बेटियां बोटी नहीं है, नोच नोच कर खाओगे मुझको तो माँ कहकर बुलाओगे किसको। ये समाज के उन दरिंदों के लिए नारा है जिन्होंने लड़कियों को, महिलाओं को अपनी हवस, अपनी गंदी सोच और अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। आज तक हम देखते आ रहे हैं कि अब तक के जितने भी समाज में रेप केस हुए वो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली को ही इन चीज़ों से गुजरना पड़ा है। हमारे साथ प्रोटेस्ट में एक 8 साल की बच्ची थी जिसे सिर्फ ये रेप के डर से उसकी माँ ने स्कूल छुड़वा दी। रेपिस्ट का, दरिंदों का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अगर आज यहाँ एक मुस्लिम भी होगा रेपिस्ट तो हम उसके भी खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और अगर कोई नॉन मुस्लिम होगा तो हम उसके भी खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कोलकाता में हुए हत्या और रेप मामले में अलग अलग राज्यों में जो निषेध किया जा रहा है, वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी लगातार जो है मोलेस्टेशन हो या रेप है वो तमाम मामला जो है बढ़ चुके हैं। हाल ही में अगर देखा जाए बदलापुर का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ही मुंबई जो है काफ़ी ज़्यादा अब सेंसिटिव हो चुकी है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब कड़े जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर फरहत देशमुख मौजूद है जिन्होंने लगातार 2 से 2.5 किलोमीटर चलकर गेटवे ऑफ इंडिया तक एक रूट मार्च निकाला, और इस मार्च में इन्होंने अलग अलग नारों के साथ स्लोगन देते हुए कहा कि बेटियां किस कदर खतरे में। सबसे पहले ये जो चीज़ें आपने गेट ऑफ इंडिया तक पैदल निकाले बच्चों को लेकर, या आखिर ऐसा दिमाग में आया क्या जो आप पैदल बच्चों को लेकर? देखिए, प्रोटेस्ट तो बहुत होता है, हमने देखे कई पॉलिटिकली प्रोटेस्ट होते हैं तो कई संगठन के होते हैं, और हर प्रोटेस्ट में तरह तरह के नारेबाजी की जाती है जिसमें ज़्यादातर बड़े शामिल होते हैं। लेकिन आज जो समाज में हो रहा है ये बड़ों के बजाय बच्चों के साथ ज़्यादा हो रहा है। बच्चा स्कूल में जाने से डर रही है, बच्चा बाहर निकलने से डर रही है। आज अगर आप वहाँ होते तो आप देखते कि एक नाबीना बच्ची अपने खुद हक के लिए वहाँ आई थी। उसका ऐसा कहना था कि दीदी, जिन बच्चों की आंखें हैं जो देख सकती है उन्हें देखने के बाद भी उन लोगों के साथ गलत चीज़ें समाज में हो रही है, उन्हें ये दरिंदे भेड़िए छोड़ नहीं रहे हैं, तो मेरी तो दोनों आंखें नहीं है तो मेरी आंखें कौन बनेगी, समाज बनेगा या सरकार बनेगी। ऐसा सवाल उस बच्ची के मन में था। वो बच्ची इस कदर डरी थी कि उसके माँ भाई वगैरह सब उसको लेके परेशान थे। तो इस वजह से हमने सोचे कि क्यों ना ये बच्चियाँ जो सरकार तक तो आवाज़ें पहुंच रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार को इन आवाज़ों से कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो शायद हो सकता है कि जब ये बच्चियाँ रास्ते में निकले अपने हक के लिए तो शायद सरकार की आंखें खुले और सरकार इस पे जागे। जिस तरीके का आपने स्लोगन दिया उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब तक किसी मिनिस्टर या किसी बड़े अधिकारी की बेटी के साथ नहीं होगा तब तक उन्हें इस चीज़ का दर्द मालूम नहीं पड़ेगा। तो स्लोगन था क्या? उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। आज तक हम देखते आ रहे हैं कि अब तक के जितने भी समाज में रेप केस हुए वो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली को ही इन चीज़ों से गुजरना पड़ा है। ना किसी बड़े मंत्री की बेटी का रेप होता है, ना किसी बड़े सुपरस्टार की बेटी का रेप होता है, ना किसी बड़े बिजनेसमैन की। अगर इस तरह की हरकतें उनके घर में उनकी बेटियों के साथ अगर हो, ना उस दिन कोई कानून होगा, ना उस दिन कोई संविधान को देखा जाएगा, ना उस दिन कोई चार्जशीट बनेगी, ना उस दिन कोई इंक्वायरी होगी, सीधा उनके अपराधियों को फांसी दी जाएगी। तो वही हमारी मांग है कि जिस तरह से एक मंत्री की बेटी को सुरक्षा दी जाती है, जिस तरह से एक मंत्री की बेटी को हाई प्रोफाइल देखा जाता है, उसी तरह समाज में रहने वाली हर बच्चियाँ भी इसी देश का हिस्सा है। हाल ही में हमने जो कवरेज की थी उसमें एक रेप विक्टिम से हमने बात की थी। उनका ये कहना था कि मेरे साथ 10 साल पहले जो हादसा हुआ था उन्हें अब इंसाफ मिला है, तो इसी के कारण ये जो रेप हत्या का मामला कलकत्ता का सुना है तो उन्होंने अपनी बेटी को जॉब छुड़वा दिया। तो ये चीज़ों को कैसे? बिल्कुल, आज जॉब छुड़वा दिया। आज हमारे साथ प्रोटेस्ट में एक 8 साल की बच्ची थी जिसे सिर्फ ये रेप के डर से उसकी माँ ने स्कूल छुड़वा दी। तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, समाज से, सभी लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि एक बच्ची मासूम जो आज एक छोटा फूल है, आगे उसकी पूरी ज़िंदगी उसके आगे पड़ी है, उसे पढ़ना है, उसे हो सकता है उसके मन में इच्छा हो वो डॉक्टर बनना चाहती हो, वो टीचर बनना चाहती हो, वो अच्छी एक बड़ी वकील बनना चाहती हो। तो आज उसकी माँ ने जो इस डर से उसकी पढ़ाई छुड़वाई है, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन, समाज या सरकार? अच्छा, इस समय वो भड़काऊ नेता नहीं दिख रहा। अगर ये रेप करने वाला कोई मुस्लिम होता तो सारे भड़काऊ आते और ये कहते कि जिहादी है, उनके घर पर बुलडोज़र चल जाता। तो क्या लगता है यहाँ पर भी राजनीति होगी तो ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी नेता और जितने भी लीडर और जितने भी समाज सेवक हैं इस मामले को राजनीति से ना देखें,
रेपिस्ट का, दरिंदों का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अगर आज यहाँ एक मुस्लिम भी होगा रेपिस्ट, तो हम उसके भी खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, और अगर कोई नॉन मुस्लिम होगा तो हम उसके भी खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और बाकी आजकल की हमारे देश की तो राजनीति धर्म के नाम पर ही चल रही है। धर्म से ही इन लोगों को तोला जाता है, धर्म से ही इनको पता है कि धर्म के नाम पर ही अपनी सत्ता बचा सकते हैं, अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। एक किसी ज़माने में हमारा देश, भारत देश, सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज इन जैसे दिखावटी बनावटी लीडरों ने हमारे देश को क्या कहते हैं, आतंकवादी और जिहादी, रेपिस्ट, ऐसे लोगों का समाज, ऐसे लोगों का देश बना दिया है। जिस तरीके से ये तमाम घटनाएं हुई है, अभी क्या डिमांड आपके हिसाब से होनी चाहिए ऐसे दरिंदों के ख़िलाफ़, या आप होते तो ऐसी कौन सी सज़ा देते जो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती? सबसे पहले तो मैं हमारे राज्य सरकार के सीएम एकनाथ शिंदे जी से ये मांग करना चाहूँगी कि पूरे महाराष्ट्र में जिस कोने में भी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, जिन बच्चों के साथ विनय भंग हुआ है, उनकी पढ़ाई की, अच्छी शिक्षा की, हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार उठाए, ताकि जब बच्चियाँ बड़ी हो, समाज में निकले, तो वो अपने साथ हुए इन दरिंदगी चीज़ों को, इन घटिया यादों को भूल कर समाज में सर उठा के चल सके। और साथ ही मैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूँगी कि किसी भी रेपिस्ट, ऐसा रेपिस्ट जो किसी बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर देता है, जिस बच्ची को मौत के मुंह छोड़ देता है, या उसे अपने हवस का शिकार बनाने के बाद उसे मौत के घाट उतार देता है, तो ऐसे दरिंदों का समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, हम महाराष्ट्र राजमाता जिजाऊ का है, महाराष्ट्र रानी लक्ष्मीबाई का है, महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख जैसी महान हस्तियां रह चुकी है। तो इस महाराष्ट्र में औरतों को सर उठा के चलने का अधिकार मिले, ना कि इन रेपिस्ट के दरिंदों का शिकार बनने का। एक और चीज़ ये भी है कि जो रेप केस से छूट कर आते हैं, बिल्किस बानो का हम उदाहरण देंगे कि उन सभी को पॉलिटिकल जो है सपोर्ट मिल गया, और ऐसे रेपिस्ट करने वाले पॉलिटिकल पार्टी में आ जाते ताकि उनको ये जो वॉशिंग मशीन एक नाम चला है उससे वो धुल सके। देखिए, सरकार जब आई थी तभी नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, कि मतलब आप बेटियां हमारे पास भेजिए और हम बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, ये उन्होंने वार्निंग दी थी। बेटी बचाओ, अपनी बेटी आप खुद बचाओ, हम नहीं बचा सकते। आज तक के जितनी भी चीज़ें हुई है ये बीजेपी सरकार में ही हुए हैं। हमारे देश की पहलवानें, जिन्होंने देश का सर ऊंचा किया, जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाए, आज उन्हें अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए कई महीनों तक जंतर मंतर पर मोर्चा लेके बैठना पड़ा। बिल्किस बानो एक ऐसी महिला जिसके साथ जिस दरिंदगी की हद की गई, उसे सुनते साथ हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसी सरकार है कि इसी सरकार में उसके आरोपियों को उसी के सामने हार मालाएं के साथ उनका सत्कार किया गया। तो मेरा मानना है कि ये आपकी सरकार कैसी सरकार है? एक तरफ आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं पे आप बेटियों के साथ इंसाफ करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो। तो मेरा नरेंद्र मोदी जी से एक मैसेज है उनके लिए कि या तो आप अपनी पार्टी को बेटी विरुद्ध पार्टी कह दीजिए, या तो बेटी बचाओ का आप नारा लगाइए। न तो आप बेटी बचाओ का नारा छोड़ दीजिए और हमारी पार्टी बेटियों के विरुद्ध है, महिलाओं के विरुद्ध है, महिलाओं का साथ नहीं दे सकती है, ये कह दीजिए। तो हमारी देश की महिलाएं, हमारे महाराष्ट्र की महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर है कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। उन्हें किसी लीडर, किसी पॉलिटिशियन, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। बेटी बोटी नहीं है, बेटियाँ बोटी नहीं है। नोच नोच कर खाओगे मुझको तो माँ कहकर बुलाओगे किसको, ये समाज के उन दरिंदों के लिए नारा है जिन्होंने लड़कियों को, महिलाओं को अपनी हवस, अपनी गंदी सोच और अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये थे फरहद देशमुख, जिन्होंने कोलकाता, बदलापुर और जितने भी हाल ही में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं उन सारे चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट किया। ये देखना है कि सरकार जिस तरीके से लगातार फास्ट ट्रैक पर केस चलाने को लेकर जो है अपनी बातें रख रही है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक पर चलाने के बाद क्या आरोपियों को कैसी सज़ा देती है, ये जो है एक सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन नायत कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी। रुको 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 रुको, अभी मत जाओ, रुको।
We want, Sony, we want, we want, we want, we want. जोर से बोलो, जो बच्चे लोग जितने सब बोलो जोर से. We want, we want. हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए बलात्कारियों को, बलात्कारियों को. We want, we want, we want. बोलो खुदा बाद में मेरी देखी कैसी बोलो जोर से. रहना ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे? करो ये बच्चा बोर्ड इकट्ठा करो देखो ये बोर्ड लेना चालू कर दो निकाल लो क्या मैसेज देना चाहिए तो यही मैसेज देना चाहता मला भरपूर माझा मोबाईल खराब होतो पावसामध्ये गंगा साहेबांना मानून दे पहिला तो ऐसा कानून बनाया जाए जिससे बलात्कारियों को ऐसी सजा दी जाए जो जिससे कोई हिमाकत ना कर सके दोबारा ऐसे. हाँ हमारी तेज हो गई. सर मोबाइल 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 आपका क्या आपका मोबाइल. बस बस हाँ आराम से चलो आराम से चलो. चलो चलो मोबाइल जमा कर लो.